इसकी जो वैल्यू है इस हिस्ट्री की, ये मुझे पता है। इसके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरे दुनिया में नहीं पता होता। आई थिंक फिजिकली छावा आज तक का मेरा सबसे टफेस्ट कैरेक्टर रहा है, फिल्म रहा है। मैं और लक्ष्मण सर वही कहते थे कि आप इतने महाराष्ट्रियन लग रहे हो कि कोई महाराष्ट्रियन भी नहीं लग सकता है, इतनी महाराष्ट्रियन। सो शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल एज महारानी येसुबाई। बंसाली सर की बात की और नेक्स्ट इज विद हिम अगेन, उसके जो लुक है इतनी तारीफ हो रही है, तो वरी यू नो जॉइनिंग अगेन रणबीर के साथ, आलिया के साथ, कितने एक्साइटेड है आप फॉर दैट? रेडियो नशा। हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा, और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे कमाल के एक्टर मौजूद है जिनकी पहली फिल्म से इन्होंने एक से बढ़कर एक कमाल के परफॉर्मेंसेस दिए। हर फिल्म में वो जो लेवल है ना, ऊपर 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 करते जाते हैं। दैट्स नन अदर देन विकी कौशल। विकी, एक और बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज छावा का जिस तरह फर्स्ट लुक जो आया था, तब से जो तारीफ पे तारीफ हो रही, ट्रेलर आने के बाद तो इट्स लाइक ये कुछ ऐसी फिल्में होती है जब आप देखते हो और यू वॉन्ट टू वॉच दैट फिल्म इंस्टेंटली। ये ट्रेलर वैसा था। थैंक यू सो मच। और जितना हमें अभी तक टीज़र से शुरुआत हुई थी, फिर मोशन पोस्टर्स आए, अब ट्रेलर आया है, गाना आया है, जितना प्यार मिल रहा है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा मनोबल बहुत बढ़ रहा है। अब 14 तारीख को फिल्म आएगी एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। अब तो बहुत कुछ बचा है फिल्म के लिए और बहुत कुछ आना बचा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव टिल नाउ दैट यू हैव गिवन। बट जब आपने इसके पहले दो बायोपिक्स की थी, हाँ बहुत ज़्यादा तारीफ, इतनी तारीफ हुई दोनों के लिए, सरदार उधम थी, अगेन सैम बहादुर, अवार्ड्स मिले, एंड नाउ दिस वन। बट ये बहुत डिफरेंट फिल्म है, टिपिक उनके साथ कंपेयर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन आपके लिए कितना चैलेंजिंग था और डिफरेंट कितना था? बहुत था, चैलेंजिंग था, डिफरेंट भी था। वो इसलिए था क्योंकि चाहे वो सरदार उधम जी हों, चाहे वो सैम बहादुर जी हों, उनके बायोपिक्स में भी एक, हमेशा जब भी आप बायोपिक लेते हो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। क्योंकि बायोपिक तभी बनती है उन पे क्योंकि उनका जीवन ऐसा रहा है कि उससे इमोशन जुड़े होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब भी है, पर इसमें एक फ़र्क ये है कि जब बात आती है छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, उनको जो शिव प्रेमी है वो सिर्फ उनको किंग या वॉरियर नहीं मानते, वो भगवान मानते हैं। तो जब वो बात आस्था की आ जाती है तो एक वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्तर आसमान छू जाता है। सो उस बात की इम्पोर्टेंस हमें हर दिन शूटिंग के दौरान होती थी। हम हर दिन शूटिंग की शुरुआत शिव गर्जना करके करते थे और उसी ऑनेस्टी को लेकर हमने वो फिल्म बनाई है। बट आप हर बार जब भी लुक्स की बात आती है, ऑलवेज एक्सपेरिमेंट, एंड आप बहुत मेहनत करते हो। मुझे याद है उरी के वक्त भी, जब उसके पहले हम मिले थे, आपने जो फिजिकल, आपकी जो बॉडी पूरी बनाई थी, या इवन वन ऑफ योर फर्स्ट इंटरव्यू मसान के वक्त यू हैड टोल्ड मी कि उसमें भी एक छोटी छोटी चीज़ें आपने ऐड की थी, ये भी जो लुक है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट लुक्स दिख रहे हैं ट्रेलर में जो हमने देखा, कुछ उसके बारे में? नहीं, आई थिंक आजकल ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से भी और जितना हमारा सिनेमा भी ग्रो कर रहा है, ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो वो जब तक ऑडियंस को ऑथेंटिसिटी दिखेगी नहीं कि हाँ हमने सच में जान फूंकी है इसमें, अपना सब कुछ दिया है, तब तक ऑडियंस ऑल्सो डजंट फील इन्वेस्टेड इन इट। फर्स्ट दे वांट टू फील दैट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द टीम। तो वो हमेशा कोशिश रहती है कि देखिए हर फिल्म की अपनी डेस्टिनी होती है। जब वो फिल्म रिलीज़ होती है, ऑडियंस राजा होती है और वो बताती है कि उन्हें पसंद आई या नहीं पसंद आई, और जो भी उनका रिव्यू होता है वो हमें सर आंखों पर रखना पड़ता है। पर तब तक वो फिल्म हमारी होती है और उसमें हम जितना दे सके वो कम होता है। तो मेरी तरफ से मेरे काम के प्रति मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जितना उसको जी पाऊँ, जितना उससे ले पाऊँ, उसमें मेरी ग्रोथ होती है एज एन एक्टर और एज एन इंसान ऑल्सो। तो और जब ऐसा एक मौका मिलता है कि आपको छत्रपति संभाजी महाराज, देखिए मैं महाराष्ट्र में पला बड़ा हूँ, मैं मुंबई कर हूँ, मेरे दोस्त महाराष्ट्रियन रहे हैं बचपन से, मेरे स्टेट बोर्ड, मैंने पढ़ाई भी एसएससी बोर्ड की है, तो हमारे हिस्ट्री बुक्स में ये सब हमें पढ़ाया गया है। तो इसकी जो वैल्यू है इस हिस्ट्री की, ये मुझे पता है, इसके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरे दुनिया में नहीं पता उतनी। तो वो हमारी कोशिश है कि वो लेके जाना, और उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, इवेंचुअली वो बहुत कम सैक्रिफाइस है, बहुत छोटा सैक्रिफाइस है जो हम कहना चाहते हैं, जो लोगों को फील कराना चाहते हैं। तो उतना तो मुझे लगता है कि आजकल बेयर मिनिमम हो गया है, दैट यू डू एवरीथिंग टू लुक द पार्ट, टू फील द पार्ट, और इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बट टफ जो पार्ट कौन सा था इन द फिजिकल, जो इतने सारे? आई थिंक फिजिकली छावा आज तक का मेरा सबसे टफेस्ट
कैरेक्टर रहा है, फिल्म रहा है। एक्शन और द लुक्स व्हाट? फर्स्टली बिकॉज 25 किलो गेन करना आसान बात नहीं होती, मस्कुलर गेन करना, तो मेरे लिए तो खासकर वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके और ज़्यादातर क्या होता है उसमें टाइम बहुत लगता है, तो इसमें 7 महीने मुझे देने पड़े थे। लक्ष्मण सर वॉज वेरी क्लियर कि जब तक आप वो लुक दिख नहीं जाते हो मैं पिक्चर शुरू नहीं करूँगा। जब तक आप घुड़सवारी पूरी तरह सीख नहीं जाते हो मैं पिक्चर शुरू नहीं करूँगा। जब तक आप एक्शन ट्रेनिंग और स्वॉर्ड फाइटिंग पूरी तरह सीख नहीं जाते हो, वो लगना चाहिए कि तलवार आपकी तीसरी हाथ है, तब तक मैं शूटिंग शुरू नहीं करूँगा। मैं कोई चीटिंग नहीं करूँगा, घुड़सवारी पे मैं कोई वीएफएक्स नहीं करूँगा, कोई चीटिंग नहीं करूँगा, एक्शन में नहीं चीटिंग करूँगा, मैं आपके पोर्ट्रेयल में मैं चीटिंग नहीं करूँगा, लुक में चीटिंग नहीं करूँगा। तो दाढ़ी बढ़ाना था, बाल बढ़ाने थे, बॉडी बनानी थी, वो सब कुछ फिजिकल अपीयरेंस के लिए जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो ओवरनाइट नहीं हो सकता। तो वो टाइम दिया गया, वो टाइम लिया गया और फिर इस फिल्म पे शुरुआत हुई। एंड ऑफ कोर्स जब बात आती है एक्शन पे, मराठा वॉरियर्स वर नोन फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर। तो हमें इतना पता था कि ये एक्शन में नेचर बहुत यूज़ होगा, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो आग हो, मिट्टी हो, इन सबको यूज़ करके हमने एक्शन सीक्वेंसेस किए हैं। और अगर आपको फ्रेम में 2000 लोग दिख रहे हैं, वो 2000 लोग हैं। We used to have about 2000 junior artists, we had 500 of the best stuntmen of the country in that, और वो बहुत रॉ ग्रिटी तरीके से शूट हुआ है, सब कुछ बहुत ग्राउंडेड रियल ग्रिटी रखा गया है। तो उस तरीके के एक्शन सीक्वेंसेस है और उसमें जान बहुत जाती है उसमें, क्योंकि वो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन थी लक्ष्मण सर के विजुअलाइजेशन में कि जब भी बैटल होती है वो नीट नहीं होता, साफ नहीं होता, उसमें बहुत एक अनटाइडीनेस होता है, ब्लड होता है और सब कुछ धूल मिट्टी सब कुछ होता है। वो कभी भी एक ग्लोरीफाइड वैसा नहीं होता कि एकदम साफ सुथरा वॉर हो। तो वो हमें फीलिंग दर्शकों तक पहुंचानी थी, तो उसके लिए वो मिट्टी में जाना था, वो आग में तपस्या करनी थी। तो आई फील वेरी प्राउड दैट एज अ टीम वी कुड कम टुगेदर टू एग्जीक्यूट समथिंग लाइक दिस। शायद वही ट्रेलर में दिख भी रहा है, कहीं ना कहीं। बट ट्रेलर में एक और चीज़ जो दिख रही है वो दमदार डायलॉग्स। डायलॉग्स एक होता है बोलना और एक होता है उसे जिस तरह से प्रेजेंट करना। और व्हेन यू हैव प्रेजेंटेड, वो बोलना नहीं लग रहा था, वो रोंगटे खड़े हो रहे थे वो एक एक शॉट्स में। बट आई एम श्योर आजकल ये बहुत कम, पहले की फिल्मों में अगर हम देखेंगे तो बच्चन साहब, राजकुमार, सब डायलॉगबाजी, अब वो नहीं होता है। बट यहाँ पे जो आपने किया ये बहुत डिफरेंट भी है। वो एनर्जी कहाँ से लाए वो एनर्जी? नहीं, एक तो फर्स्टली क्रेडिट गोज टू लक्ष्मण सर एंड आवर डायलॉग राइटर ऋषि वर्मानी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इमोशनली चार्ज डायलॉग्स लिखे हैं। अब आप जब फिल्म देखेंगे आपको पता लगेगा कोई भी डायलॉग, कोई भी संवाद जो है फिल्म में, वो ट्रांजिशनल नहीं है, वो हल्का वाला नहीं है। चाहे वो एक वॉर के समय हो, एक स्पीच हो, चाहे वो एक कॉन्वर्जेशन हो, हर एक चीज़ में बहुत इमोशन डाला गया है, हर एक चीज़ को बहुत अपलिफ्टेड दिखाया गया है। और आई थिंक कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ अगर आपको किसी की वीर गाथा दिखानी है, अगर आपको किसी की एक शौर्य गाथा दिखानी है, उनका बलिदान दिखाना है, तो एक वो तापमान डिमांड करता है, अदरवाइज़ वो हल्का ही लगेगा। और कोई तो वजह है कि हम 350 साल बाद भी उन्हें याद कर रहे हैं, तो उनको वो दर्जा, उनको वो एक अहमियत देनी ही पड़ेगी कि to show them in 2.5 hours to show the glory, it's a very small time जिसमें पूरी उनकी जीवन गाथा बतानी है। तो उसमें ऑफ कोर्स वो जो डायलॉग्स हैं, जो बातें हो रही हैं, दे हैव टू बी वेरी वेरी इमोशनली चार्ज्ड। सो आई थिंक विद द गाइडेंस ऑफ लक्ष्मण सर वो उस समय कुछ हुआ, कुछ एनर्जी थी और कुछ सच्चाई से वो काम हो गया। तो ट्रेलर में आपकी नसें दिख रही है यहाँ पे, तो आई एम जस्ट इमेजिनिंग कितने रीटेक्स किए होंगे तब। हर बार वही चीज़। हाँ, हर बार वही चीज़ करनी पड़ती थी। हिस्टोरिकल फिल्म्स जो करते हैं तो अगेन एक्यूरेसी तो होती है, बट साथ साथ में कई और फिल्में भी बनी रहती है, रेफरेंस पॉइंट्स भी होते हैं। स्पेशली आपने जब महाराष्ट्र की बात की तो मराठी में बहुत सारी फिल्में बनी भी है जी। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ था कि कंपैरिजन्स होंगे जी, उस चीज़ का जी। नहीं, आई थिंक सी द थिंग इज, जैसे आपने मराठी फिल्मों की बात की, एंड आई हैव सीन ऑल ऑफ देम एंड दे आर वंडरफुल फिल्म्स, वेरी ऑनेस्ट फिल्म। पर क्या हो जाता है कि कई बार हिस्टोरिकल में सबसे बड़ा पहलू जो आ जाता है वो आ जाता है बजट का, बिकॉज दैट स्केल, दैट ग्रैंडनेस, दैट, क्योंकि तब जो, अब आप मान लीजिए अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो थ्रोन था, जो सिंहासन था, वो कहते थे कि कई मन सोने का बना था। वो अष्टमुखी थ्रोन जो है,
अब वो दिखाने के लिए, उनका वो वैभव दिखाने के लिए आपको वो बजट भी चाहिए वो दिखाने के लिए. So we're very grateful to Dinesh Vijan sir, Mad Dog Films, who have backed us with so much this thing कि हाँ हमें जैसा दिखाना है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. बिकॉज लक्ष्मण सर वॉज ऑल्सो वेरी क्लियर कि इस फिल्म को हमें ग्लोबल स्केल पे लेके जाना है. दुनिया के हर बच्चे को पता लगना चाहिए कि हमारे धरती से कैसे शूरवीर निकले हैं, यू नो. तो वो एक इंटेंशन जब वो होती है कि नहीं, हमें इसे दिखाना ही ऐसा है कि हमें हमारे सुपर हीरोज़ इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सुपर हीरोज़ रहे हैं. अब अगर उनको लेकर आ रहे हैं तो हमें वो स्टेटस, वो उन्हें वो अहमियत देनी पड़ेगी, वो दर्जा देना पड़ेगा. बट वन थिंग, आर यू रेडी फॉर वन सिंपल थिंग? एक जो चीज़ हुआ था तानाजी के बाद जी, यू नो, शरद केलकर ने मुझे शेयर किया था व्हेन ही प्लेड छत्रपति How शिवाजी amazingly महाराज he का did. दिस थिंग एंड ही वाज सो गुड. बोलते हैं कि कई छोटे छोटे शहरों में उनके पोस्टर्स, जो फोटोज होते थे ना, लोग उनके फोटोज लगा के वहाँ पे उनको दिखाए गए थे. जी. आर यू, अगर ऐसा कुछ होता है? नहीं, वो तो मतलब किसी भी तरीके का जो प्यार होता है ऑडियंस है, वो हमेशा, वो पता है, हम बहुत खुश होते हैं कि इस फिल्म ने इतना कमाई, पर जो लेके जीते हैं ना हम, वो ये प्यार होता है. उसी के लिए मेहनत करते हैं, उसी के लिए तपस्या करते हैं सारी. तो ऑब्वियसली जो, अगर वो मेरी किस्मत में है ऐसा प्यार, तो बहुत अच्छा लगेगा. पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा यही है कि बस घर घर तक ये कहानी पहुंचनी ज़रूरी है. घर घर तक, हर बच्चे तक ये इनकी छत्रपति संभाजी महाराज की ग्लोरी पहुंचनी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को दुनिया भर जानती है, Yeah. सब जानते हैं. पर छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी महाराष्ट्र के बाहर बहुत कम लोगों को पता है, वो कड़वा सच है. वो हम चाहते हैं कि बच्चे बच्चे को ये नाम पता हो और उनकी कहानी पता हो. Well, I could see that posters, but coming to रश्मिका, प्यार की आपने बात की कि you know it's so refreshing to see her different way में. श्रीवली का पूरा इतना इमेज, इतना हैंगओवर होने के बाद, Yeah. one of the biggest film of last year, उसके बावजूद यहाँ पे आके you instantly accept her in that Yeah. role. Yeah. तो एक तो how did you, कैसी लगी थी वो श्रीवली में, एंड कितना यहाँ पे कैसा आई रहा? थिंक रश्मिका की एक जो सबसे खूबसूरत बात ये है कि एक इनहेरेंट वार्मथ है उसमें, एक इनहेरेंट पॉजिटिविटी है जो वो झलकती ही है, चाहे वो कोई भी किरदार प्ले करे, कोई भी फिल्म करे. एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई पीपल रिलेट विद हर सो मच एंड दे लव टू वॉच हर ऑन स्क्रीन. फर्स्टली आई फील कि द कैमरा जस्ट लव्स हर. उनकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं. एंड अगर आप छावा भी देखेंगे तो वो जिस तरीके से महारानी येसुबाई लग रही हैं, मैं और लक्ष्मण सर वही कहते थे कि आप इतने महाराष्ट्रियन लग रहे हो कि कोई महाराष्ट्रियन भी नहीं लग सकता इतनी महाराष्ट्रियन. सो शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल एज महारानी येसुबाई. एंड आई थिंक उनकी जो एक अपनी ग्रेस है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज रश्मिका, जो वो ग्रेस हर चीज़ में झलकती है. आई थिंक शी वॉज फैबुलस इन पुष्पा. द फिल्म वॉज ग्रेट. एंड इसमें भी जो उन्होंने काम किया है, देयर आर सम रियली इमोशनल मोमेंट्स बिटवीन देयर बॉन्ड, एंड द वे शी इज पोर्ट्रेड, इट्स इनक्रेडिबल. एक और एक्टर, जिस तरह उनका जो पहले लुक आया था, नोबडी गेस्ड इट, एंड दैट वाज अक्षय खन्ना एज औरंगजेब. मतलब आपने भी जब पहली बार मिले तो डिड यू रिकॉग्नाइज हिम, और आप भी एकदम मुझे एक्चुअली पहले फोटोज में दिखा दिया था कि दिस इज गोना बी द लुक. तो आई वाज आल्सो टोटली सरप्राइज्ड. आई कुडंट बिलीव. आई न्यू कि मैंने एक रेफरेंस पिक्चर देखा था कि दिस इज द लुक दैट वी आर ट्राइंग टू क्रैक, बट जब मैंने एक्चुअली उन पे देखा विद हिज डिमीनर, विद हिज बॉडी लैंग्वेज, इनक्रेडिबल. मैं खुद हैरान था कि मैंने कहा ओके, ये ऑलमोस्ट जीवंत कर दिया है उनको, यू नो. तो एंड ऑल्सो वो किस कैलिबर के एक्टर हैं, वो कितने कमाल के एक्टर हैं, वो तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है. उनका काम मैंने, मतलब हम सब ने इतना देखा है, मैं तो बड़ा हुआ हूँ, चाहे वो ताल हो, चाहे दिल चाहता है हो, तो वो जिस गंभीरता से, ग्रेविटी से वो रोल करते हैं, इस फिल्म में भी मुझे लग रहा है वो उनका इवलनेस इतना झलकेगा और वो ट्रांसलेट होगा दैट पीपल आर गोइंग टू बी मेस्मराइज्ड. एक हर एक्टर के लिए, यू नो, व्हेन यू हैव अपनी फिल्मोग्राफी में रहमान साहब का म्यूजिक होता है तो एक अलग ही प्राइड फील होती है. और यहाँ पे रहमान साहब, टचवुड, फिंगर्स क्रॉस, ही इज इन इज दैट, यू नो, दैट ओरिजिनल AR रहमान वाला एलिमेंट. पहले तो ये मैं पूछूंगा कि बचपन में आपके फेवरेट रहमान ट्रैक्स कौन से थे, या कौन मेरा इंट्रोडक्शन लाइक मैनी अदर हैज़ बीन रोजा. ओके, हम सब के लिए, जो भी लेट 80s बॉर्न है, 90s हैं, तो रोजा, फिर चाहे वो ताल, दिल से, रॉकस्टार, ऑल दीज फिल्म्स. एंड आई थिंक मैं हमेशा कहता हूँ कि रहमान साहब के म्यूज़िक से ना मिट्टी की खुशबू आती है, और वो हमारी फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी था जी. हमारी फिल्म मराठा कल्चर पे इतनी बेस्ड है दैट अगर इसे एक ग्लोबल मैप पे लेकर जाना है तो वी नीडेड अ साउंडस्केप एज ग्लोबल एज रहमान साहब साउंडस्केप. और उन्होंने सिर्फ गाने नहीं किए, उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर भी किया है इस फिल्म में. तो वो बहुत ज़रूरी था. एंड आई थिंक उनका वो मैजिकल टच इज़
really special. It really is the magic element of Chhawa. जो गाना है अगेन अरिजीत जाने की तू, आवाज़ हाँ। में एक सूदिंग सॉन्ग आफ्टर लॉन्ग टाइम, सुनो आँख बंद करो बस लाइट्स ऑफ एंड लिसन टू दैट, कुछ बताइए उसके। जाने तू पहले तो 3 महारथी साथ में मिलकर जी। जब गाना करें, तो ए.आर. रहमान सर, अरिजीत सिंह, इरशाद कामिल साहब, वो कि देयर इज गोना बी समथिंग स्पेशल। एंड जाने तू मेरे लिए पर्सनली स्पीकिंग मुझे लग रहा है बहुत समय बाद एक प्योर मेलोडी आई है, जो आजकल वो ज़माना ही ऐसा है, टाइम ही ऐसा है कि सबके पास अटेंशन बैंडविड्थ इतनी सी है कि सबको एक 15 सेकंड में एक ड्रॉप आना चाहिए, एक हुक आना चाहिए, एक हिट तो ही हिट होगा। आई थिंक ये एंड हैट्स ऑफ टू डीनू सर एंड लक्ष्मण सर फॉर दैट गट्स कि उन्होंने कहा कि इसमें वी वोंट बी डेस्परेट फॉर हिट। वो जो म्यूज़िक है वो प्योर होना चाहिए, इस ये फिल्म की डिमांड वो है। तो वो आई थिंक वो एलिमेंट जाने तू के माध्यम से इतने दिनों बाद वो सुनाई दिया है कि इट इज़ सोलली फोकस्ड ऑन द इमोशन बिटवीन महाराज एंड महारानी, और उसी पे फोकस करके वो पूरा साउंड डिज़ाइन किया है, और जिस तरीके से उसे फिल्म में भी यूज़ किया गया है वो बहुत खूबसूरत है। आजकल हम बायोपिक्स बनाते हैं, रियल जो स्टोरीज होती है उसे कह रहे हैं, बट एक वक्त था तब फिक्शनल ज़्यादा होता था, 70s 80s 90s ये सब। बचपन में वाइल ग्रोइंग अप राजा रानी या जो राजा किस्म वाली जो फिल्में होती थी, which were your favorites? पहले बचपन में आई डोंट थिंक इन द 80s 90s देयर वर मेनी हिस्टोरिकल्स तो नहीं थे। हाँ, करेक्ट, वो थे, बट ऑफ कोर्स द प्राइमरी इन्फ्लुएंस दैट एवरीबडी हैज हैड ऑन हिस्टोरिकल्स इज बिकॉज ऑफ बंसाली सर एंड बिकॉज ऑफ आशुतोष गवारिकर सर, एंड वो सारी फिल्में ही बहुत अच्छी रही हैं। तो देयर इज ऑलवेज बीन अ क्यूरियोसिटी एज एन एक्टर कि यार कभी हिस्टोरिकल ऐसे एक पीरियड में जाने का मौका मिले जहाँ एक दुनिया ही अलग थी, घोड़े, तलवार, और उस तरीके की भाषा, उस तरीके का डिमीनर, वो सारा प्ले करने का मौका मिले। सो हाँ, अपने बंसाली सर की बात की और नेक्स्ट इज विद हिम अगेन, उसकी जो लुक है इतनी तारीफ हो रही है, जॉइनिंग अगेन रणबीर के साथ, आलिया के साथ, कितने एक्साइटेड है आप फॉर दैट? बहुत हमारी मतलब शूटिंग चल रही है एंड उस पर काम चल रहा है, एंड आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि बंसाली सर की फिल्म में मौका मिला है। ही इज़ अ जीनियस, ही इज़ अ मास्टर एट वर्क, एंड लाइक एवरीबडी नोज दैट कि उनकी फिल्में एक ख़ास फिल्में होती हैं। सो आई फील वेरी ऑनर्ड कि उसमें एक मौका मिला है, एंड रणबीर एंड आलिया इट्स अ जॉय टू वर्क विद देम। मेरा ये दूसरी बार है दोनों के साथ, एंड चाहे वो संजू हो चाहे वो राजी हो, दोनों के साथ ही इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं आप, इतने ईजी हो जाते हैं, बिकॉज वो ईज लेकर आते हैं एज को एक्टर्स, एंड या वी आर इन द मिडल ऑफ द शूट एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सवाल तो बहुत सारे, लेकिन वक्त का तकाजा। एक लास्टली एक आपके फैन क्लब से एक क्वेश्चन आया हुआ है, एंड दैट इज़ लाइक डंकी में जो शाहरुख के साथ आपने काम किया था, बहुत तारीफ हुई थी आपके कैरेक्टर के बारे में, कुछ बताइए उसके बारे में। नहीं, मैं शाहरुख सर के साथ भी यही मजाक करता था और मैं सबको यही कहता था कि आई टेक सो मच प्राइड in having shared that screen with Shah Rukh Khan sir and with that role specifically, because मैं उन्हें भी कहता था कि सर देखो, एक ही फिल्म में आपके साथ ड्रंक सीन भी कर लिया, आपके साथ एक नींबू भी चाट लिया, और फिर आपकी बाहों में मैं मर भी गया। इतना तो नसीब हीरोइंस का नहीं होता जितना मुझे 15 मिनट के रोल में मिल गया। सो बट इट वाज वन ऑफ दोज थिंग कि मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी फिल्में की हैं, एक मैंने शाह सर के साथ की। वाओ, सो वी विश यू सो मेनी फिल्म्स, बाकी की सारी फ्यूचर फिल्म्स हो के लिए अगेन बेस्ट ऑफ विशेस। थैंक यू, एंड आई विल ऑलवेज बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर मैसेज व्हिच आई ऑलवेज गेट, व्हिच इज अ वेरी ऑनेस्ट मैसेज आई गेट आफ्टर एवरी फिल्म, सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Radio Nasha.